हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और आज फिर हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था डिस्पेंसरी, डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेशन, इनडिस्पेंसेबल। तो उसी तरह आज हमारे पास एक कीवर्ड हो, जैसे कल एक कीवर्ड मैंने कहा डिस्पेंस था, उसी तरह आज हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। और ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बार आप इनकी एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अच्छा, अभी क्या है कि ये एक सेशन चल रहा है। अभी मॉर्निंग में जो एडिटोरियल की वोकेबलरी आती है वो मैं मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो अभी यहाँ बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं हुई है, इतनी बढ़िया लाइटिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी मैंने आज ब्लैक मार्कर यूज कर लिया है। ठीक है, और ब्लर वाला ऑप्शन हो सकता है आज ख़त्म हो जाए, मैंने एक ऐप यूज़ किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हमारे पास रूट वर्ड है वो है एपो। ठीक है ना, रूट वर्ड क्या है, मतलब रूट वर्ड नहीं कह सकते, की वर्ड कहोगे इसको, रूट वर्ड ना बोलो, की वर्ड। और इसे आप कह सकते हो प्ले विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना। मतलब खेल खेल में इतने सारे वर्ड्स आप सीख सकते हो। देखो कैसे, मान लो मैंने कहा कि आप इस एपो वर्ड से कोई वर्ड सोचो और बताओ या फिर कमेंट करो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के मन में एक वर्ड आएगा एपोलॉजी, या फिर इसी से बनने वाला वर्ड है एपोलोजाइज। ठीक है, या फिर इसी से बनने वाला वर्ड है एपोलॉजिस्ट, या फिर एक और वर्ड है एपोलोजेटिक। ठीक, तो ये 4 वर्ड मैंने लिखे। अब इन सभी शब्दों को मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो ये पहला वर्ड है, अभी और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे लिखूंगा। मैं कह रहा हूँ, मान लो आप किसी के घर में जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, और उसी टाइम पे बाहर के दरवाजे का हैंडल आपके हाथ में आ गया, दरवाज़ा खोलते टाइम। ठीक है, अब ये उनके घर का दरवाज़ा ही ख़राब था, लेकिन आप कैसे कहोगे कि दरवाज़ा ख़राब था? तो आप वहाँ पर माफ़ी मांगोगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज टू यू, टू यू मतलब टू समबडी। और किस चीज़ के लिए? तो फॉर माई मिसबिहेवियर, या फॉर माई जो भी आप कह लो, फॉर माई मिस्टेक कह लो, कुछ भी कह लो, तो फॉर समथिंग। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि अपोलोजाइज टू समबडी और फॉर समथिंग। ये बात पूरी क्लियर हो गई? अच्छा, एपोलॉजी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, मतलब माफ़ी, माफ़ी मांगना, वर्ब। ठीक है, पर्सन है, IST सफिक्स लगा हुआ है, नाउन। और अगर मान लो जैसे कि आप कहते हो, कई बार आप रिग्रेट फील करते हो ना, रिग्रेट, तो उसी तरह का एपोलोजेटिक फील कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बोलते हो ना बहुत रिग्रेटफुल मोमेंट है, तो उसी तरह से बहुत ही एपोलोजेटिक फील कर रहा था वो, मतलब माफ़ी मांगना चाह रहा था, वो बहुत सॉरी फील कर रहा था अपनी उस गलती के लिए, मेरे घर आया था, दरवाज़ा तोड़ दिया था, तो काफ़ी एपोलोजेटिक फील कर रहा था। क्या आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए? चलो एक और वर्ड देखो, मैं लिख रहा हूँ। एक दूसरा वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा, एपोजी। क्लियर है? एपोजी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पीक पॉइंट, एक जो पीक पॉइंट होता है ना, या फिर आपके करियर का या आपके लाइफ का या किसी, उसको क्या बोलते हो? एपोजी। बहुत ज़्यादा ही आता है आपके पेपर में, ठीक है ना, एपोजी। अब एक और वर्ड देखो, जैसे एपोसल। एपोसल का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये सही मायने में इसका जो मतलब होता है एपोसल का, वो होता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो क्या हुए कि वो उनको, मतलब उनका प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिए, तो उन फॉलोअर्स को बोला गया एपोसल। समझ रहे हो मेरी बात? बट जो मीनिंग हमें लिखनी है, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, एपोसल का मतलब, तो वो उसी मतलब से मिलकर बना हुआ है, किसी विचार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ रीडिंग यार बहुत बेस्ट है, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो रीडिंग करो, तो आप बोलोगे कि मेरे जो सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो एपोसल ऑफ रीडिंग है। एपोसल ऑफ रीडिंग मतलब किसी विचार, किसी आइडिया, यानी कि रीडिंग के लिए वो बहुत क्या है, उस रीडिंग वाले आइडिया का बहुत बड़े समर्थक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से सपोर्टर आप कह सकते हो। क्लियर हो गया? तो देखो, पहला वर्ड हमारे पास था एपोलॉजी, फिर एक वर्ड आया एपोजी, फिर आया एपोसल, फिर एक वर्ड आपके पेपर में वन वर्ड में बहुत आ जाता है, वो है एपोस्टेट। एपोस्टेट, ठीक है ना। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। एपोस्टेट का मतलब होता है अपना धर्म, अपना पार्टी बदलने वाला, त्याग देने वाला। जैसे मान लो मैं अपना धर्म त्याग करके कोई और धर्म ज्वाइन कर लूँ, है ना, कोई और रिलीजन में चला जाऊँ, तो मुझे एपोस्टेट बोला जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा रेनिगेड, रेनिगेड, तो इसी को बोलते हैं एपोस्टेट, अपना धर्म त्यागने वाला, स्वधर्म त्यागी, आप इसको बोल सकते हो स्वधर्म त्यागी। या कई बार टर्नकोट भी बोल सकते हो, मतलब दल बदलू है, अपना दल बदल दिया, इस रिलीजन में था उस रिलीजन में चला गया, इस पार्टी में था, और ये तो नेता नगरी में होता ही रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या लिखोगे? तो नाउन। क्लियर हो गया? चलो एक बार और आ जाओ इधर। एक बहुत बेहतरीन वर्ड अब लिखने जा रहा हूँ मैं, देखो, एपो
एपोक्राइफल। एपोक्राइफल क्या है, इस वर्ड को समझना। सारे कीवर्ड एपो पे मैं बोल रहा हूँ, एपोक्राइफल बहुत ज़्यादा पूछा था वन वर्ड में। एपोक्राइफल का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ। जैसे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, मतलब मनगढ़ंत, अगर एक्चुअल मीनिंग है तो मनगढ़ंत। इसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एपोक्राइफल स्टोरी, तो स्टोरी हो गया नाउन और एपोक्राइफल हो गया एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अब आपने एक मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है, तो उसमें जो जॉनी डेप होते हैं वो जैक स्पैरो का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एक टाइम पे वो बोल रहे होते हैं कि एक बार मैं बहुत बड़े टापू पे फंस गया था, फिर मैंने वहाँ मछलियों को बांधा, फिर रस्सी से बांधा और फिर पता नहीं कितने भूतों से लड़कर मैं आया, ऐसे कुछ कहानी वो सुनाते हैं। तो उनके साथ वाले बोलते हैं कि ये तो एपोक्राइफल स्टोरी है। एपोक्राइफल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है, फैब्रिकेटेड। आपने कॉक एंड बुल स्टोरी सुनी ना, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां, तो वही है एपोक्राइफल। क्लियर है। अगला देखो, एक वर्ड है एपोकेलिप्स, एक और बहुत गजब का वर्ड है एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्स का मतलब क्या होता है, विनाश, एकदम डिस्ट्रक्शन, है ना। वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एपोकेलिप्स। मान लो ये जो पेंडेमिक चल रहा है और इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि हम ऐसा बोल रहे हो कि हम एकदम ऑन द ब्रिंक ऑफ एपोकेलिप्स हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम विनाश के कगार पे हैं, इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, होलोकास्ट। क्लियर हुआ। पहला वर्ड था एपोलॉजी, बहुत अच्छे से मैंने बताया, फिर एपोजी बताया, फिर एपोसल बताया, फिर एपोस्टेट बताया, फिर एपोक्राइफल बताया, फिर एपोकेलिप्स बताया। अब एक और वर्ड बताने जा रहा हूं, देखो वो क्या है, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस, मैं अपने करियर के एपोथियोसिस पे हूँ, मतलब मैं अपने करियर के पीक पॉइंट पे हूँ। जैसे अभी मैंने बोला था एपोजी, उसी तरह से आप कह सकते हो एपोथियोसिस, बट ये दो मीनिंग में यूज होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका भी नाउन है। दोनों मतलब क्या है, एक होता है, मान लो अगर मैं बोल दिया एपोथियोसिस ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे ये किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है तो एपोथियोसिस ऑफ, और उस लगा कैसे बोल दो। दूसरा होता है ये एपोजी, यानी कि एपेक्स, पीक पॉइंट। अपने करियर के एपोथिसिस पे हैं या फिर अपने करियर के एपोजी पे हैं, तो इसका मतलब अपने करियर के वो पीक पॉइंट पे हैं। क्या आपको ये सारे शब्द समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लो कि पहला वर्ड था एपोलॉजी, एपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए, टू समबडी फॉर समथिंग, एपोलॉजिस्ट पर्सन के लिए, और एपोलोजेटिक काफ़ी फील कर रहे हैं दरवाजा का हैंडल तोड़ने के बाद, है ना, इस तरह से। फिर एक वर्ड बताया एपोजी, मतलब पीक पॉइंट। अपने विराट कोहली अपने करियर के पीक पॉइंट पे, तो अपोजी पे है ना, ही रीच्ड और या ही अचीव्ड इट्स अपोजी। एपोसल, तो एपोसल का मतलब सपोर्टर, बहुत कट्टर सपोर्टर है, तो आप बोल सकते हो एपोसल। एपोस्टेट का मतलब होता है रेनिगेड, स्वधर्म त्यागी। फिर एक वर्ड है एपोक्राइफल, मतलब फैब्रिकेटेड। एपोकेलिप्स यानी कि डिस्ट्रक्शन, नाउन फॉर्म में है। और एपोथियोसिस का मतलब होता है एक तो एपेक्स होता है और या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो वो धीरे धीरे सही कर ली जाएंगी। अगर सेशन बढ़िया लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सही कर लूँगा अगर आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे तो। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।